प्रेज़ लॉर्ड। अब वक्त होगा जब हम खुदावंद के कलाम में आगे बढ़ेंगे, उसके कलाम से थोड़ी देर सुनेंगे कि खुदा आज क्या बात करना चाहता है। और आज आपके और मेरे आत्मिक तरक्की के लिए जो आयत खुदा ने दी है और जिस पे मैं चाहूँगा कि हम कुछ वक्त उस पर बिताएं, वो आपको मिलेगी दूसरे कुरिन्थियों की किताब में 5वें अध्याय की 7वीं आयत। बहुत पॉपुलर आयत है, बहुत इस पे प्रचार हो चुका है, बहुत बार लोग इस पे बात कर चुके हैं। और ये एक ऐसी आयत है जो कि आज के समय में बहुत ज़्यादा हमें सामर्थ्य देती है, बहुत ज़्यादा हमें एक एक विश्वास देती है कि हम खुदा में कैसे चलें। और ये आयत आपको जब अगर आप इसको पढ़ें तो इसमें लिखा है कि इंग्लिश में लिखा है, वी वॉक बाय फेथ एंड नॉट बाय साइट। हम विश्वास से चलते हैं, आंखों देखी चीजों से नहीं। और हमने बाइबल में बहुत एग्जाम्पल्स हैं, हमने उनको पढ़ा है, उनके बारे में हम जानते हैं। अगर आप पुराने नियम से शुरुआत करें तो आप मूसा की जिंदगी देख सकते हैं, आप अब्राहम की जिंदगी देख सकते हैं। अब्राहम कैसे खुदा के कहने पे सब कुछ छोड़ छाड़ के घर से निकल गया था, चला गया था उस जगह जहां खुदा ने बोला। जगह भी नहीं पता थी, ये भी नहीं पता था कि वहां पे क्या होगा, कैसे रहना है, क्या है, लेकिन सिर्फ क्योंकि उसने खुदा की आवाज सुनी, उसने विश्वास से चला। जब खुदा ने उसको बोला कि तुम्हें बेटा होगा, उस वक्त जब वो इतना बुढ़ा हो चुका था कि कोई उम्मीद नहीं थी सांसारिक तौर से कि उसके बच्चा हो, उसने विश्वास किया और उसको 100 साल की उम्र में उसको इसहाक बेटा मिला, उसका जन्म। और ये सारे एग्जाम्पल्स हमने पढ़े। हम दाऊद के बारे में पढ़ते हैं, हम नए नियम में आप पतरस के बारे में पढ़ें, पॉल के बारे में पढ़ें, आप पुराने नियम में डैनियल के बारे में पढ़ें। और ये बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जहां पे खुदा हमसे बात करता है और हमें विश्वास, कलाम हमें बताता है कि कैसे इन लोगों ने विश्वास में ये लोग चले और वो विश्वास से ही चले। उन्होंने अनदेखी वस्तुओं पे विश्वास किया, उन्होंने खुदा पे विश्वास किया और उनकी हर एक चीज में खुदा ने उनको आशीष दी। और जब इसके बारे में सोच रहा था कि इसमें ऐसा क्या है जो कि नया हम बोल सकें या कह सकें कि हाँ, ये चीज भी हमें इसमें समझनी है या ये चीज भी समझनी है, इसमें कुछ और नई चीज हम जोड़ सकते हैं। तो खुदा ने एक चीज बताई और ये मैं कहीं पे देख रहा था तो वहां से भी थोड़ा इसके बारे में एक थॉट आया, एक दिमाग में कुछ चलने लगा। फिर उसके बाद जब मनन किया तो आत्मा ने उस पर और अगुवाई करी कि आज के समय में जब इस हम महामारी के समय से दौर से निकल रहे हैं, जब 4 महीने हो चुके हैं, हम उसी दौर में चल रहे हैं और हर बार कुछ ना कुछ नया आता जा रहा है। हम कोई भी हो, जरूरी नहीं है कि वो मसीही हो, गैर मसीही भी एक तरीके के विश्वास में चल रहे हैं। ये विश्वास क्या है, किसके विश्वास में चल रहे हैं? कोविड के बारे में हम सबको पता है। जब शुरुआत हुई थी इसकी, जब हुआ था कि ये बीमारी है क्या, तब साइंटिस्ट ने उस टाइम बोला कि ये एयरबोर्न नहीं है, ये हवा में नहीं होती है, ये बहुत भारी पार्टिकल्स होते हैं और ये जमीन पे गिर जाते हैं और सरफेस पे होते हैं, तो आप मास्क मत लगाने की कोई जरूरत नहीं है, इससे आपको कुछ नहीं होगा, आप जो छुएंगे आपको उससे होगा। और उस वक्त क्या हुआ, सारी दुकानों से हैंड सैनिटाइजर गायब हो गए, बिकॉज लोगों ने इतने खरीद लिए कि भाई पता नहीं जितना तो शायद जिंदगी भर में नहीं यूज किया होगा, उतना 2 दिन में इस्तेमाल लोगों ने कर लिया, इस विश्वास से कि वो जो साइंटिस्ट ने बोला है वो सही है, मैं कहीं को छू ना लूं जिससे मुझे वायरस हो जाए। और वो विश्वास से हमने कुछ चीजें करी। वही साइंटिस्ट कुछ महीने बाद कहते हैं कि नहीं, ये जो है ना, ये कोविड एयरबोर्न है, ये हवा में इसके पार्टिकल रहते हैं और इसीलिए मास्क लगाना जरूरी है ताकि वो हमारे पास ना आए। और अचानक से मास्क की होड़ हो गई, इतनी होड़ हो गई कि ना ही सिर्फ जो स्टैंडर्ड मास्क होते हैं वो बिके, लेकिन डिजाइनर मास्क बिकने लगे। लोगों को लगा अब तो ये ऐसे ही रहना है, तो मास्क भी बहुत फैंसी टाइप के खरीदने लगे लोग और उसमें उसको पहनने लगे। अब उन्हीं साइंटिस्ट ने बोला है कि ये सरफेस से नहीं होता है, ये एयरबोर्न ही सिर्फ है, ये इसको हवा से ही होता है, आपको मास्क तो लगाना ही पड़ेगा। तथ्य बदलते गए, जो फैक्ट्स थे वो बदलते गए, लेकिन हम उन पे हर बार विश्वास करते गए, विश्वास से ही जी रहे थे। किसी अनदेखी वस्तु की वजह से वायरस हम में से कितने लोगों ने देखा है? फोटो देखिए, एक्चुअल में कितने लोगों ने देखा है? अलावा उन साइंटिस्ट के हम में से किसी ने नहीं देखा है।
क्योंकि वो इतना इतना छोटा है कि हमें दिखाई नहीं देता, लेकिन हमें उस पर विश्वास है कि वो अगर हमें लग गया तो हम बीमार हो सकते हैं और वो बीमारी जानलेवा भी हो सकती है। ये विश्वास क्यों उस अनदेखी वस्तुओं पर? क्योंकि हमें लगता है ये सही है, दुनिया की चीज है, दुनिया के लोगों ने बोला है तो ये सही होगा, ये फैक्ट होगा, और हम इस पर विश्वास करते हैं। हम हैंड सैनिटाइजर, मैं मना नहीं कर रहा, ये सारी चीजें करनी चाहिए क्योंकि बोला गया है, लेकिन हैंड सैनिटाइजर हम यूज करते हैं। क्या हैंड सैनिटाइजर हमें पता है कि वो जर्म्स हटा रहा है? क्या हमें दिख रहे हैं? नहीं, लेकिन वो विश्वास है। हम विश्वास से उसको इस्तेमाल कर रहे हैं, इस विश्वास से कि हाँ, इससे हैंड सैनिटाइजर से मेरे सारे जो जर्म्स अगर हाथ पे हैं तो वो हट जाएंगे। एक पॉपुलर साबुन का जो एड आता है उसमें भी दिखाता है 99.9% जर्म्स किल करता है, 0.1% फिर भी रह जाता है, लेकिन हम फिर भी उस पर विश्वास करते हैं कि हाँ, इससे नहीं हमें सुरक्षा मिल जाएगी, हमें ये करेंगे हमें सुरक्षा मिल जाएगी, हम वो करेंगे हमें सुरक्षा मिल जाएगी। लेकिन आपको एक चीज बताऊं, ये जो विश्वास है ये डर पे आधारित है। आप विश्वास तो कर रहे हैं, लेकिन आप विश्वास डर पे कर रहे हैं कि हाँ, ये चीज है, ये मेरे साथ भी बुरा हो सकता है और मुझे इससे सावधानी बरतनी चाहिए। और उस विश्वास पे तो हम, उस चीजों पे तो हम विश्वास कर रहे हैं, जो डॉक्टर बोल रहा है हम उस पे कर रहे हैं। एक किसी कंपनी ने कुछ दिनों पहले एक निकाला कि ये कोविड का इलाज है, हमने उस पर भी विश्वास करना शुरू कर दिया, हाँ इलाज होगा। बाद में पता चला वो इलाज नहीं, वो सिर्फ इम्यूनिटी बूस्टर है, लेकिन हमें फिर भी विश्वास है कि हाँ जी, उससे इलाज हो सकता है। जब इन सारी चीजों पे विश्वास है तो खुदा पे विश्वास नहीं। खुदा का कलाम बताता है कि खुदा के लोग विश्वास से चलते हैं। वी वॉक बाय फेथ नॉट बाय साइट। फेथ ऑन वॉट? विश्वास किस चीज पे? जो कलाम में लिखा है उस पे। लेकिन आप जानेंगे कैसे कलाम में क्या लिखा है जब तक आप पढ़ेंगे नहीं। खुदा का कलाम कहता है फेथ कम्स बाय हियरिंग एंड हियरिंग द वर्ड ऑफ गॉड। व्हाट डज इट मीन टू हियर द वर्ड ऑफ गॉड? खुदा का कलाम सुनने का क्या मतलब है? आज के दिनों में इतने ज्यादा ब्रॉडकास्ट हो रहे हैं, इतने ज्यादा वेबकास्ट हो रहे हैं कि हम फेसबुक पे कोई भी चले जाएं, कहीं पे भी चले जाएं, हमें कोई ना कोई वेबकास्ट दिख जाएगा जहां पे कि जैसे अभी मैं प्रचार कर रहा हूं वैसे कोई और भी कुछ शेयर कर रहा होगा, कोई और कलाम से बता रहा होगा, कोई और आपको कोई अनोखी चीज बता रहा होगा, और वो सब आशीषों की चीज है। लेकिन सुनने से जो विश्वास आता है वो सिर्फ फेसबुक पे ये सब सुनने से विश्वास नहीं है, लेकिन कलाम से सुन रहे हैं। अगर आप कलाम से सुनेंगे तो ही विश्वास वो पूर्ण विश्वास होगा। कलाम से सुनने का मतलब क्या है? बाइबल पढ़ना, हाँ। खुदा की हुजूरी में बैठना, हाँ। लेकिन उससे ज्यादा दुआ करना कि इस कलाम में क्या लिखा है, पवित्र आत्मा से दुआ करना ताकि उन चीजों को हम समझ सकें, पवित्र आत्मा हमें वो चीज बता सके। आपको पता है खुदा के कलाम में खुदा के ढेरों नाम है और हर नाम का एक खूबसूरत सा मतलब है, एक शक्तिशाली मतलब है, एक ऐसा मतलब है कि वो नाम अगर हमारी जिंदगी में जुड़ जाए तो वो उस नाम के पीछे जो मीनिंग है वो मीनिंग हमारी जिंदगी में जुड़ जाती है। लेकिन क्या हमें वो नाम पता है? क्या हमें पता है कि खुदा के कलाम में खुदा के क्या नाम हैं और वो नाम हमारी जिंदगी में कैसे काम करते हैं या वो कैसे हैं? कुछ नामों के बारे में आपको बताऊंगा। खुदा के कलाम में एक नाम है एल शदाई, इंग्लिश में है गॉड ऑलमाइटी, जोरावर खुदा, शक्तिशाली खुदा। एल शदाई हमारी जिंदगी में क्या कर सकता है? अगर वो खुदा शक्तिशाली है तो वो हमारी जिंदगी में भी हमें मुसीबत से निकाल सकता है। शक्तिशाली या पावरफुल, आज की डेट में पावरफुल कौन होते हैं? पॉलिटिशियंस, बहुत अच्छे बिजनेसमैन पावरफुल कहलाते हैं। क्यों? क्या उनमें बहुत फिजिकल ताकत है? नहीं, लेकिन उनका इन्फ्लुएंस इतना है या उनके पास पैसा इतना है या उनके पास पावर, ऑफिशियल पावर इतनी है कि वो पावरफुल कहलाए जाते हैं। और अगर आप उनमें से किसी को जानते, लेट्स से फॉर एग्जांपल मैं किसी एक बहुत बड़े पॉलिटिशियन को जानता हूं, तो मेरा व्यू टुवर्ड्स द वर्ल्ड
वो फर्क हो जाएगा। बिकॉज मुझे कोई चिंता नहीं होगी, मुझे पता है अच्छा यहाँ पे कुछ फंस गया, ये काम कोई फंस गया, मुझे सिर्फ उसको कॉल करना है और मेरा काम हो जाएगा। इसी तरीके से खुदा के कलाम में सबसे ज्यादा शक्तिशाली जो नाम है वो है हमारे खुदावंद यीशु मसीह का। आपको कोई भी समस्या हो, आप उसके पास जाएं, वो आपको उस समस्या से निकालेगा। दूसरा नाम खुदा का एल इलियोन, गॉड मोस्ट हाई, सबसे ऊंचा खुदा। क्यों जरूरी है ये नाम समझना और अपनी जिंदगी में डालना? सबसे ऊंचा खुदा। कई बार हमें लगता है कि हमारी मुसीबतें बहुत बड़ी हैं और हमारा खुदा शायद छोटा है। हमें लगता है ये मुसीबत ऐसी है कि इसमें से हमें कोई भी नहीं निकाल सकता, और हम उस मुसीबत में के बारे में ही सोचते रहते हैं। हमें लगता है अब ये मुसीबत से कुछ नहीं हो सकता, कोई पार नहीं दिला सकता, और हम उसमें ही परेशान होते रहते हैं, और हमें लगता है कि इसमें खुदा भी क्या करेगा। लेकिन खुदा का कलाम बताता है कि वो एल इलियोन है, सबसे ऊंचा खुदा। आपकी परेशानी जितनी भी ऊंची हो, खुदा उससे ऊपर है। विश्वास करें इस चीज का। और खुदा अगर ऊपर है तो खुदा उस मुसीबत से आपको निकाल सकता है। इलाइशा के बारे में एक एग्जाम्पल इलाइशा का बहुत अच्छा लगता है मेरे को, कि इलाइशा जब एक शहर में था और उस शहर में जब राजा ने बोला कि इलाइशा को घेर के कि लेके आओ, तो लिखा है कि जब सुबह इलाइशा उठा, उसका नौकर उठा, उसके नौकर ने देखा कि वो शहर जो थी वो चारों ओर से राजा के उन सैनिकों से घिरी हुई थी। और वो डर के मारे इलाइशा के पास आया और इलाइशा से कहने लगा कि मालिक यहां तो इतने ज्यादा सैनिक इधर हैं। और इलाइशा ने एक चीज बहुत अच्छी बोली, देयर आर मोर विद अस देन विद देम। जो हमारे संग है वो उनसे ज्यादा है जो उनके संग है। और उसके बाद इलाइशा ने दुआ करी कि उसके नौकर की आंख खुदा खोले, और उसने जब आंख खोली तो उसने देखा कि स्वर्गदूत चारों ओर घेर के खड़े हुए हैं और उनकी संख्या उन शत्रुओं से ज्यादा है। आपको लगता है आप किसी मुसीबत में हैं, खुदा के एल इलियोन नाम को पुकारें। वो सबसे ऊंचा खुदा है, वो सबसे ताकतवर खुदा है। ही इज गॉड ऑलमाइटी, वो एल शदाई है, और वो खुदा आपको उस मुसीबत से निकालेगा। वो एल रोई है, गॉड हु सीज, खुदा जो हर चीज देखता है। आपको लगता है कि आपके साथ गलत हो रहा है, आपको लगता है आपके वर्क प्लेस पे या आप जहां काम करते हैं या आपके बिजनेस में आपके साथ सब गलत हो रहा है क्योंकि आप सच्चाई से चल रहे हैं, वो एल रोई है, वो देखता है और देख के आपको उसमें से निकालता है। अय्यूब की जिंदगी के बारे में अगर आपने सुना हो, आपने पढ़ा हो, अय्यूब के बारे में लिखा है पहले ही अध्याय के अय्यूब की किताब के, कि जब स्वर्गदूत खुदा के सामने खड़े थे तो शैतान भी घूमता हुआ आया, और शैतान से जब खुदा ने पूछा कि तुम कहां से होकर आए, उसने कहा मैं ऐसी डोलता डालता पृथ्वी पे डोलता डालता आया हूं। तो खुदा ने बोला क्या तुमने अय्यूब को देखा? उस जैसा खरा कोई शख्स नहीं है। अय्यूब ने क्या किया था? अगर आप पढ़ें तो वहां लिखा था कि अय्यूब बहुत ही पैसे वाला धनवान आदमी था, उसके पास बहुत कुछ था, उसके पास बहुत बेटे बेटियां थे, लेकिन वो एक काम करता था कि वो खुदा के साथ खराई से चलता था और हर सुबह अपने बच्चों के, अगर किसी ने गलती से कोई पाप कर दिया, उसकी माफी के लिए बलि चढ़ाता था, दुआ करता था। वो सिर्फ सच्चाई से चलता था और खुदा ये देखता था। खुदा को पता था कि इस पूरी दुनिया में इतने सारे मिलियन लोगों में एक अय्यूब है जो कि खराई से मेरे साथ चलता है। आपको लगता है कि आपको कोई नहीं देख रहा है? आपको लगता है कि आप जहां पे काम कर रहे हैं वहां पे आपके साथ सिर्फ गलत होता है क्योंकि आप सच्चाई से चल रहे हैं, आप कोई झूठ नहीं बोलते हैं, आप रिश्वत नहीं लेते हैं, आप किसी की बुराई नहीं करते हैं, पीठ पीछे बुराई नहीं करते हैं, इसीलिए आप उतने पॉपुलर नहीं, आप चापलूसी नहीं करते हैं, इसलिए आपका बॉस आपको उतना ज्यादा नहीं मानता है। मैं आपको एक गवाही दे सकता हूं, खुदा देखता है, और जब खुदा देखता है तो खुदा आपको खुद ऊपर बढ़ाता है। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ खुदा के साथ खराई से चलने की जरूरत है और खुदा आपको ऊंचे पे ऊंचे लेके जाएगा। वो यहोवा जायरा है, लॉर्ड हु प्रोवाइड्स। आपको किसी चीज की तंगहाली है, आपको किसी चीज की जरूरत है, आप खुदा से दुआ करें और खुदा वो आपको देगा। कैसे देगा आई डोंट नो, लेकिन कोई ऐसा मिरेकलस वे होगा कि आपको लगेगा कि ये कैसे हो गया। एक पास्टर के बारे में एक टेस्टमनी बहुत साल पहले मैंने पढ़ी थी। यूएस में एक पास्टर है,
उन्होंने कहा कि उनको जब कुछ पैसे की जरूरत थी और वो खुदा से दुआ कर रहे थे कि खुदा इतना, लेट्स से, बिकॉज अमाउंट भी मुझे नहीं याद, बट लेट्स से कि $5,000 चाहिए, और वो खुदा से दुआ करे क्योंकि उनको चर्च में कुछ जरूरत थी, चर्च शायद छिनने वाला था और वो अगर डिपॉजिट नहीं जमा करते, वो दुआ करे दुआ करे दुआ करे दुआ करे और खुदा के नाम को पुकार रहे थे और खुदा पे उनको विश्वास था कि खुदा प्रोवाइड करेगा। जिस दिन, जो आखिरी दिन था वो पैसा चुकाने का, उस दिन पोस्टमैन लेकर आया एक एनवेलप जिसमें कि वही $5,000 थे। और वो आखिरी दिन, वो उनकी गवाही थी कि वो आखिरी दिन मैं गया और मैंने वो पैसे जमा किए और मेरी वो चीज मेरे से नहीं छीनी, वो चर्च की बिल्डिंग मेरे से नहीं हटी। और उनका गवाही ये बात नहीं कि वो $5,000 मुझे आखिरी दिन आए, गवाही ये बात है कि पोस्टल सर्विस, जैसे इंडिया में होता है कि पोस्टल सर्विस आपको नहीं पता कितने दिन में आएगी, वैसे ही यूएस में भी है। उन्होंने कहा मुझे ये नहीं पता कि ये पोस्टल सर्विस आज के दिन आनी ही थी, ये खुदा का प्लान था, बिकॉज वो कब चली हो, कब निकला हो वो पैसा, कुछ नहीं पता, लेकिन खुदा ने नियुक्त किया था कि आज ही के दिन, इससे पहले कि वो चीज मेरे से छिन जाए, वो पैसा मेरे पास होगा। ही इज गॉड हू प्रोवाइड्स। इलाइजा के बारे में लिखा है कि जब अकाल क्या उसने भविष्यवाणी करी थी राजा के सामने, तो उसको खुदा ने कहा कि तू उस नाले के पास जाओ और वहां पे रहे और मैं कौवों को बोलूंगा कि वो तेरे को खाना लाके देंगे, और उस नाले के पानी को तुम पीना और कौवे तुम्हें सुबह और शाम खाना लाके देंगे। आप अगर सोचें लॉजिकली, फैक्ट्स अगर देखें, तो कौवा कोई चीज देता नहीं है। कौवा सब सारी चीजें उठाता है और वही खाता है। उसको एक जो कहते हैं स्कैवेंजर, वो स्कैवेंजर है, उसको जगह जगह से उठा के खाने की आदत है। लेकिन खुदा ने उसी को नियुक्त किया कि वो खाना लाए। और मैं जब इसको सोच रहा था, मैंने खाना लाए, तो खाना कहां से लाए, कौन बना रहा था वो खाना? कहीं से तो कौवा उठा रहे थे वो खाना। खुदा ने कुछ लोगों को तैयार किया था जिनका नाम नहीं है बाइबल में कि कौन थे वो, लेकिन कोई तो भी थे कि जिनके यहाँ पे कुछ खाना बनता था और वो कौवे जाते थे, वो खाना लेते थे और जाके इलाइजा को देते थे। वो यहोवा यायरा है। He is Jehovah Jireh, the God who provides. कुछ भी चाहिए हो, फैक्ट्स जो भी कहें, फैक्ट्स कहें कि आपके लोन्स ओवरड्यू हो गए हैं, आप इसको नहीं चुकाएंगे, आपका कुछ गाड़ी शायद आपसे ले ली जाएगी, घर शायद आपका सील कर दिया जाएगा, लुक अनटू जीसस, लुक अनटू द जेहोवा जायरा, ही विल प्रोवाइड। ही इज जेहोवा राफा, द लॉर्ड हु हील्स। आज के समय में ये नाम शायद सबसे ज्यादा बुलाए जाने वाला नाम होगा, शायद यहोवा राफा, खुदा जो चंगा करता है। कुछ भी बीमारी क्यों ना, आपको लगता है खुदा क्या आपको बुखार से चंगा कर सकता है सिर्फ, या शायद खांसी से चंगा कर सकता है, या शायद आपका पैर टूट गया हो, उस पैर को, फ्रैक्चर को ठीक कर सकता है। हो सकता है आपको कुछ और बीमारी हो गई हो, आपका पेट दर्द हो रहा हो और खुदा वो ठीक कर सकता है, लेकिन जब कैंसर हो तो खुदा नहीं कर सकता। नो, ही कैंट डू दैट। ही इज जेहोवा राफा, द लॉर्ड हू हील्स। कुछ भी बीमारी, इसमें ये नहीं लिखा है यहोवा राफा कंडीशंस, ये चीज में चंगाई दे सकता है, इस चीज में चंगाई नहीं दे सकता है। नो, ही इज यहोवा राफा, द लॉर्ड हू हील्स। ही हैज मेड यू। आपको उसने बनाया है, आप उसकी सृष्टि हो, और अगर आपको उसने बनाया है तो आपके हर एक अंग उसके कहने पे चलते हैं, और आपके हर एक अंग में अगर कुछ भी बीमारी हो, खुदा वो हटा सकता है। विश्वास करने की जरूरत है। वी नीड टू लिव बाय फेथ, नॉट बाय साइट। दुनिया तो बहुत फैक्ट्स देगी कि हो सकता है ये बीमारी तो अब स्टेज 3 पे है, अब तो इस पे कुछ नहीं हो सकता, ये तो ऐसा है, अब तो इस बीमारी से तो आप निकल ही नहीं सकते, आपको शायद जिंदगी भर इसके लिए कुछ आपको दवाई खानी पड़ेगी, आप बीमार ही रहोगे, आपको आप उठ नहीं चल सकते हो, ये नहीं कर सकते हो, वो नहीं कर सकते हो। बट मैं आपको बताऊं, वो यहोवा राफा है, वो आपको चंगा करता है। मैं आपको एक गवाही दूंगा अपनी। कुछ साल पहले, ऑलमोस्ट 9 साल पहले, मेरे लेफ्ट घुटने में, पैर के घुटने में मेरे दर्द होता था जब उसको मैं मूव करता था। जब पैर अगर जैसे पालती मार के बैठे हैं तो सीधा कर रहे हैं पैर, या कहीं पे झुक रहे हैं, तो जब उठ रहे हैं मेरे घुटने में बहुत दर्द होता था। डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने कहा कि ये डीजेनरेटिव आर्थराइटिस है।
आर्थराइटिस ही नहीं, डीजेनरेटिव आर्थराइटिस। भाई ये समय के साथ खराबी होगी। हम दूसरे डॉक्टर के पास भी गए, उसने भी वही देखा, एक्सरे देखा, उसने कहा हाँ जी आपकी कार्टिलेज जो है उसमें कुछ छेद हैं और ये डीजेनरेटिव है, ये आपकी खराबी होती रहेगी और आपको आप जो है ज्यादा चल नहीं पाएंगे, आप ज्यादा चलिए मत, सीढ़ियां मत चढ़िए, दौड़िएगा मत, उस पर ज्यादा झटका नहीं आना चाहिए और ये धीमे धीमे आपको और बढ़ता ही जाएगा, परेशानी ये बढ़ती ही जाएगी, ये आपके साथ रहेगी जिंदगी भर। और मुझे याद है हम लोग दुआ कर रहे थे इसके बारे में, पास्टर को भी बोला था, उस टाइम लखनऊ में था और पास्टर को भी बोला, सब दुआ कर रहे थे। और एक टाइम एक संडे को वर्शिप में आई क्लियरली रिमेम्बर खड़ा हुआ था और दुआ कर रहा था और उस टाइम पे वो नी कैप आता है तो वो पहने हुआ था मैं, क्योंकि दर्द होता था और मेडिसिन उसकी ले रहा था और दुआ कर रहा था और दुआ में विश्वास किया यहोवा राफा पे और विश्वास करके मैं खुदा से कहा, मैं खुदा ये मैं पहनना बंद कर रहा हूं, ये मैं नहीं पहनूंगा, यू आर द वन हु इज गोइंग टू हील मी। एंड यू नो व्हाट, 9 साल हो गए हैं, गॉड हैज हील्ड मी। मेरे को अब घुटने में दर्द वो नहीं है, चलना, मैं सीढ़ियां चढ़ता हूँ, ऑफिस में 3-4 फ्लोर्स होते हैं, सब आराम से चढ़ता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, दौड़ना ज्यादा नहीं दौड़ता लेकिन दौड़ना हुआ तो दौड़ भी सकता हूँ, घुटने में कोई तकलीफ नहीं होती, कुछ नहीं है। वो डीजेनरेटिव आर्थराइटिस जो जिंदगी भर की बीमारी कहलाती है वो महीनों में क्या दिनों में खत्म हो गई। क्यों? क्योंकि खुदा ने चंगाई दी। कोई मेरी सामर्थ्य से नहीं हुआ कुछ, मैंने कुछ नहीं किया, ना डॉक्टर की मेडिसिन से हुआ। डॉक्टर की मेडिसिन तो परमानेंट थी, क्या होना ही चलना ही चलना है, तो मेडिसिन बस खाते ही रहना है। लेकिन नहीं, दिस वाज गॉड हु वाज हीलिंग। वो यहोवा शालोम है, हमारी शांति। बहुत ज्यादा परेशानियां इस दुनिया में होती हैं, बहुत ज्यादा दिक्कतें इस दुनिया में हैं, आप परेशान हो गए, आपको लगता है क्या होगा, क्या चीज है, कैसे करूं, ये परेशानी वो परेशानी, कोई चीज सॉर्ट होती है कुछ और नया आ जाता है, कुछ और सॉर्ट होता है कुछ और नया आ जाता है। उसके नाम को पुकारे यहोवा शालोम और वो आपको शांति आपकी जिंदगी में देगा। आपको बीपी की मेडिसिन खाने की जरूरत नहीं होगी, आपको स्ट्रेस रिलीविंग मेथड्स की जरूरत नहीं होगी, आपको सिर्फ उसके नाम के लेने की जरूरत है और वो आपको चंगाई देगा। और सबसे खूबसूरत और सबसे अच्छा नाम जो मुझे लगता है वो है अब्बा। ही इज आवर फादर, वो हमारा बाप है। और ये क्यों जरूरी है कि हम जाने कि वो हमारा बाप है? क्योंकि जैसे एक बाप, एक दुनियावी बाप अपने बेटे के लिए कुछ भी करता है, उसको जो चाहिए वो देता है, उसको तकलीफ में नहीं देख सकता, उसके लिए जो हो सकता है वो करेगा, वो हमारा आसमानी बाप है। वो क्यों करना करेगा हमारे लिए? जैसे मेरा बेटा मेरे पास पूरे हक के साथ आता है, कहता है पापा मुझे ये चाहिए, मुझे ये गिफ्ट चाहिए, मुझे ये टॉय चाहिए, क्यों नहीं आप और हम अपने बाप के पास जाके हक से उससे मांग सकते हैं कि बाप आप यहोवा राफा हैं, आप मुझे चंगाई दे सकते हैं, मेरी ये बीमारी है, मुझे इससे चंगाई चाहिए। आप मेरे यहोवा निस्सी हैं, आप मेरा झंडा है, आपके नाम से मैं जाना चाहता हूं। आप एल शदाय हैं, खुदा जो जोरावर है और मेरी जिंदगी में मुझे जरूरत है कि ये चीज हो सके। ये सब हमारी जिंदगी में हो सकता है, ये सारे नाम हमारी जिंदगी में पूरे हो सकते हैं और इनको हम अपनी जिंदगी में देख सकते हैं। लेकिन जरूरी क्या है? जरूरी है हम पहली वाली वर्स पे ही जाएंगे, वी वॉक बाय फेथ एंड नॉट बाय साइट। अगर आप दुनिया को देखेंगे, दुनिया की मुसीबतों को देखेंगे, परेशानी को देखेंगे, आप खुदा से कुछ नहीं पा पाएंगे, आपको शायद परेशानी पे परेशानी ही मिलेगी। लेकिन अगर आप विश्वास से चलेंगे, विश्वास दुनिया पे नहीं, ये वायरस, इसका एंटीबायोटिक आएगा, ठीक हो जाएगा, कोई नया वायरस आ जाएगा, कोई नई मुसीबत आ जाएगी, ये अंत के दिन है, कुछ ना कुछ तो होते ही रहना है। अगर हम इसी में चिंता करते रहेंगे, इसी के बारे में सोचते रहेंगे, इसी में परेशान होते रहेंगे, तो हम खुदा के राह से भटक जाएंगे। जरूरी है कि हम विश्वास में चलें, कलाम पे चलें, खुदा के कलाम को हर दिन पढ़ें, सिर्फ सुने ना, जो फेसबुक पे आ रहा है सिर्फ वो ना सुने, बाइबल पढ़ें, हर दिन पढ़ें, पवित्र आत्मा से आप दुआ करें कि पवित्र आत्मा मुझे समझा कि कलाम मुझे क्या कहना चाहता है, आज क्या मेरे लिए रखा है, और उसके नामों पे विश्वास करें
उस पे विश्वास करें और आपको जो कुछ भी मुसीबत हो, कोई भी परेशानी हो, कुछ भी क्यों ना हो, खुदा आपको उससे निकालेगा, क्योंकि वो आपका बाप है, अब्बा है, वो आपसे प्यार करता है। मैं यही चीज कह के खत्म करूंगा, ही लव्स यू मैडली। आपका दुनियावी बाप शायद आपसे उतना प्यार नहीं करता होगा, आपकी दुनियावी माँ शायद आपसे उतना प्यार नहीं करती होगी जितना खुदा आपसे प्यार करता है। ही इज क्रेजी अबाउट यू। जरूरी सिर्फ ये है कि हम उसके पास आए, उसको अब्बा बुलाएं, उसके बारे में जाने, उसको जाने, उसके साथ समय बिताएं। और क्यों कुछ ना हो आपकी जिंदगी में, खुदा उस चीज को एक टेस्टमनी में बदल देगा, एक गवाही में बदल देगा। योर टेस्ट विल बिकम योर टेस्टमनी। जो भी मुसीबत हो, खुदा आपको उससे निकालेगा और खुदा उसको एक गवाही के तौर पे बना के देगा। जरूरी सिर्फ यह है कि हम उसको जाने और उसके साथ हर पल, हर दिन, हर समय, सिर्फ संडे संडे नहीं, सिर्फ दिन के 1 घंटे नहीं, लेकिन हर पल, हर समय खुदा के साथ हम चलते हैं। खुदा आपको आशीष दे।